हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ साथी पर, जहां हम सभी टीचिंग एग्जाम के लिए मैथ सीखते हैं। और आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज का हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति, जो हम यूपी टेट का सीरीज़ लेकर आए हैं, 0 to हीरो सीरीज़। ठीक है, उसमें हम पढ़ने वाले हैं आज का जो हमारा पहला चैप्टर है संख्या पद्धति के बारे में। देखिए, हमारा जो सिलेबस है उसमें हमें संख्याएं एवं संख्याओं का जोड़ घटाना, गुणा भाग, है ना, लघुत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्तक, भिन्न, दशमलव, ये सारे टॉपिक दे रखे हैं। और ये सारे टॉपिक जितने भी है वो हमारे संख्या पद्धति में ही आते हैं। संख्या पद्धति में ही पढ़ा है हमें। तो देखिए, संख्याएं, पहला ही टॉपिक का नाम क्या है हमारा? संख्याएं। तो संख्याओं में हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले तो हमें संख्याओं के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी पेपर होता है हमारा तो 1-2 सवाल जो है इससे पूछ लिया जाता है संख्याओं के बारे में। कभी अवाच्य संख्याएं पूछ ली जाती हैं, कभी परिमेय संख्याएं पूछ ली जाती हैं। तो ये संख्याएं अक्सर हमारे एग्ज़ाम में हमें देखने को मिलती हैं। तो देखिए, प्राकृतिक संख्या, तो पहली संख्या हमारी क्या है? वो प्राकृतिक संख्या है, जिसे हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। देखिए, मुझे लिखना ना पड़े इस वजह से मैंने पहले ही लिख लिया है, बाकी मैं समझा देती हूँ आप सबको। जैसे मैंने कहा कि हमारी परिभाषा में है, गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो गिनती की सभी संख्याएं कहने का क्या मतलब है? जैसे हम गिनती करते हैं ना, काउंटिंग करते हैं, ये तो हम जब से छोटे थे तब से करते आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 करके ना हम काउंटिंग करते हैं। जो काउंटिंग वाले नंबर होते हैं सभी, वही हमारे क्या कहलाते हैं? वही प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। उन्हीं को हम नाम दे देते हैं प्राकृतिक संख्या। तो कहाँ से शुरू होती है काउंटिंग? हमारी 1 से शुरू होती है। जाहिर सी बात है, हम कभी 0 से तो काउंटिंग शुरू करते नहीं है ना, हम 1 से ही काउंटिंग शुरू करते हैं। तो 1 2 3 4 ना, ये जो इनफाइनाइट तक हम काउंटिंग कर सकते हैं ना, गिन सकते हैं। तो ये सारे जो इनका ग्रुप है वो हमारा क्या कहलाता है? प्राकृतिक संख्या। अगर हमसे कोई पूछता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो हमारी काउंटिंग 1 से शुरू होती है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। और अगर सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई पूछे तो भाई देखिए, हम बता नहीं सकते ना कि कौन सी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि कोई भी नंबर आप बताएंगे उसमें 1 ऐड करके हम उससे भी बड़ी संख्या बना देंगे। फिर कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हम बोल सकते हैं, तो उससे बड़ी संख्याएं भी होती हैं। तो हम ये कर सकते हैं कि इनफाइनाइट होते हैं वो नंबर, हम बता नहीं सकते ना। लेकिन अगर छोटी संख्या कोई पूछे तो छोटी संख्या हम बता सकते हैं कि 1 होती है। और इसी सीरीज में पूर्ण संख्या क्या होती है? देखिए, जो ये ग्रुप बना हमारा प्राकृतिक संख्याओं का, इसी प्राकृतिक संख्या के ग्रुप में जब हम 0 को भी शामिल कर लेते हैं ना, 0 को भी हम शामिल कर लेते हैं तो हमारा पूर्ण संख्या बन जाता है। पूर्ण मतलब होल, पूरा नंबर ना, जो पूरा नंबर है हमारा। तो प्राकृतिक संख्याओं के ग्रुप में ही हम जब 0 को भी ऐड कर लेते हैं तो पूर्ण संख्याओं का समूह जो है वो बन जाता है। तो पूर्ण संख्या हमारी कहाँ से शुरू होती हैं? 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके इनफाइनाइट तक। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या बनती है हमारी? सबसे छोटी 0 बन जाती है, और सबसे बड़ी इसको भी हम बता नहीं सकते। तो पूर्णांक क्या होते हैं? देखिए, प्राकृतिक में तो 1 2 3 4 5 6 ये नंबर हो गए। फिर पूर्ण संख्या में हमने क्या किया? 0 को भी शामिल किया। अब पूर्णांक, इन तीनों संख्याओं को ऐसे ही सीक्वेंस में ही हमें याद रखना है कि प्राकृतिक में हमने 0 शामिल किया तो पूर्ण बना। अब पूर्ण में हम निगेटिव संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं शामिल कर लेंगे तो हमारा पूर्णांक बन जाएगा। देखिए, तो पूर्ण संख्याओं के समूह में जब हम ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल कर लेते हैं तो क्या बन जाता है? हमारा पूर्णांक बन जाता है। तो पूर्णांक हमारे 3 तरह के होते हैं। देखिए, 0 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक, और ऋणात्मक संख्याएं, ये इनका जो पूरा समूह होता है वो हमारा क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। तो पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो शून्य पूर्णांक है। ये जो जितनी भी धनात्मक संख्याएं हैं इनको हम क्या कह देंगे? ये हमारी संख्याएं धनात्मक पूर्णांक कहलाएंगी। ये ऋणात्मक पूर्णांक और ये शून्य पूर्णांक। इसीलिए हम कह देते हैं कि पूर्णांक कितने तरह के होते हैं? तो 3 तरह के होते हैं। ये देखिए, इस तरह से आप नोट्स बना सकते हैं। नोट्स बना के आप ये 2-3 बार पढ़िए, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। और ये बहुत ही बेनिफिट हैं आपके लिए, बेनिफिशियल हैं, क्योंकि इससे एग्ज़ाम में सवाल पूछे ही जाते हैं। तो देखिए, नोट में मैंने लिख दिया है। ये सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0 है। एक चीज़ ध्यान में रखना है, शून्य ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक होता है। अब हम जान लेते हैं सम संख्या के बारे में, जिसे इवन नंबर कहते हैं। तो देखिए, ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है ना, पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 है ना, 22 24 26। तो जो भी 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सम संख्याएं कहते हैं। और जो 2 से विभाजित नहीं होती, जो संख्याएं बच गई, वही हमारी किस में आ जाती हैं? विषम संख्या में आ जाती हैं।
देखिए एक सवाल उठता है, बच्चे कहते हैं कि मैम 3 भी तो जो है 2 से डिवाइड हो जाता है ना, 1.5 मिलता है हमें। तो मैंने क्या कहा कि पूरी तरह से विभाजित हो जाए ना, ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं, पॉइंट में नहीं मिलती, फ्रैक्शन में कुछ नहीं आता, वो हमारी क्या होती हैं, सम संख्या। और जो 2 से विभाजित नहीं होती वो भी सम संख्याएँ कहलाती हैं। ये बहुत ही आसान है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है हमारा, अभाज्य संख्या, जो एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अभाज्य संख्या क्या है, ऐसी संख्याएं जिनका केवल 2 गुणनखंड होता है। 2 गुणनखंड कहने का क्या मतलब है कि केवल 2 गुणनखंड होगा, 2 से ज़्यादा गुणनखंड नहीं होगा। जैसे हमने ले लिया कोई नंबर 2 ना, जैसे 2 ले लिया हमने, तो 2 के कितने गुणनखंड बनेंगे, 2 के सिर्फ 2 ही गुणनखंड बनते हैं। कैसे बनते हैं ये, 2 को हम किस में तोड़ सकते हैं, 1 × 2 में ना, 1 में 2 का हम गुणा करेंगे तो 2 ही मिलेगा, तो मतलब सिर्फ इसके कितने गुणनखंड बनते हैं, 2 ही मिलते हैं। ऐसे ही अगर मैं कहूँ 3 को भी हम कितने तोड़ सकते हैं, 1 और 3 में, ठीक है, बाकी और किसी भी टेबल में नहीं आते ये। लेकिन अगर यही मैं 4 की बात करूं तो 4 को देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, 4 देखिए 1 तो सबके टेबल में आता है, सबका गुणनखंड होता है 1, इसे भी हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि 1 जो है वो सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है और वो नंबर खुद अपना गुणनखंड होता है। ये जब हम गुणनखंड वाला टॉपिक करेंगे उसमें बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। तो 4 को हम तोड़ सकते हैं, देखिए 4 को 1 में भी तोड़ सकते हैं, 2 में भी तोड़ सकते हैं और 4 में भी तोड़ सकते हैं ना। 1 का 4 में गुणा करेंगे फिर भी हमें 4 मिलेगा, 2 का 2 में गुणा करेंगे फिर भी 4 मिलेगा और 4 का 1 में गुणा करेंगे फिर भी 4 मिलेगा। तो 4 के कितने गुणनखंड हो गए, 3 गुणनखंड हो गए। इसलिए जो 4 है वो हमारा कैसा नंबर है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। वही नंबर हमारे अभाज्य संख्या होंगे जिनके केवल 2 गुणनखंड बनते हैं, जैसे 5 ना, और 5 हो गया, इसको भी 1 और 5 हम लिख सकते हैं, 7 हो गया। तो ये सारे जो नंबर होते हैं वो हमारे कैसे नंबर होते हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो इसे हम प्राइम नंबर कहते हैं, ऐसी संख्या जिनका केवल 2 ही गुणनखंड होता है, या तो 1 या वो संख्या जो है वो स्वयं, वो संख्या कहलाती है हमारी भाज्य। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 है ना, 13 के बाद फिर 17, 19, 23, 29, 31, जो ये सारी संख्याएं हैं वो कैसी होती हैं, अभाज्य। तो नोट में जो लिखा है नोट में वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए 1 से 100 तक कितने अभाज्य संख्याएं होती हैं, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि 1 से 100 तक में के बीच में कितनी संख्याएं होती हैं, अभाज्य 25 होती हैं। तो 1 से 50 के बीच में 15 अभाज्य संख्याएं हैं और 51 से फिर 100 के बीच में 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो कौन कौन सी होती हैं अभाज्य संख्याएं, इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पूछ लेता है इनके बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी और कौन कौन सी होंगी, तो हम आराम से बता सकते हैं। देखिए ये जो संख्याएं लिखी हुई हैं, आपको एक होमवर्क है आपका कि आप इनको जो है वो लर्न कर लेंगे। ओके, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 87, इसको 2, 4, 6 बार आप अगर बोलेंगे, ठीक है, तो अपने से ही ये याद हो जाने वाली हैं। तो नोट में चीज़ें कुछ लिखी हुई हैं आपके लिए जो इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। 2 एक ऐसा नंबर है जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और इवन है, सम संख्या है। बाकी आप जितने भी नंबर देखेंगे वो सारे हमारे ऑड नंबर है ना, विषम नंबर हैं। और सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या 101 है, ये जो है सवाल पूछा गया है हमारे एग्ज़ाम में। तो सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या क्या है, 101, और सबसे बड़ी 3 अंकों की अभाज्य संख्या कितनी है, 997। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको आपकी जो यूपी टेट मैथ का सिलेबस है ना, मैथ की तैयारी है, वो बहुत अच्छे से बहुत आसानी से हो सके और आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँ अपने एग्ज़ाम में। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो संख्याओं के बारे में जानने के क्रम में तो हमारा अगला नंबर है वो क्या है, भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। देखिए अभाज्य से तो जान लिया हमने कि जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब उसी का अपोजिट है कि जैसे जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो अभाज्य संख्याओं के अलावा जितने भी संख्याएँ बचती हैं वो हमारी क्या हो जाती हैं, भाज्य संख्याएँ। जैसे देखिए 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 ना, इनके कितने गुणनखंड हैं, इनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। अगर हम 6 को भी लेते हैं तो 6 को हम किस में तोड़ सकते हैं, देखिए 1 तो सभी संख्याओं का गुणनखंड होगा ही होगा, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के भी टेबल में आएगा और खुद ये 6 के टेबल में भी मिलने वाला है। तो 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गए इसके, इसलिए ये कैसा नंबर हो गया, हमारा भाज्य संख्या हो गई।
देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है, और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है, वो 9 है। और एक ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य संख्या है। देखिए एक आपने नोटिस किया होगा, एक अभाज्य संख्या में भी नहीं आता क्योंकि इसके 2 गुणनखंड होते ही नहीं हैं ना, और एक जो है वो भाज्य संख्या में भी नहीं आता। एक हमारा सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या है ना, एक प्राकृतिक संख्या है हमारा सबसे छोटा, और पूर्ण संख्या में भी आएगा, पूर्णांक में भी शामिल है, लेकिन ये जो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या होती है। तो सहभाज्य संख्या क्या होती है, सहभाज्य भी हम जान लेते हैं, को प्राइम नंबर्स। तो क्या है सहभाज्य संख्याएं, कह रहा कि ऐसी दो संख्याएं जिनके बीच एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो एक के अलावा, ठीक है, एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए दो संख्याओं के बीच में। कहने का मतलब ये है, जैसे आप हमने ले लिया 3 और 4 को ना, 3 में भी देखिए 3 का हम अगर गुणनखंड करते हैं तो कितना मिलने वाला है हमें, 1 और 3 ना, और लेकिन 4 को जब हम गुणनखंड करेंगे तो 1 भी होगा ना, फिर 2 होगा, उसके बाद 4 भी होगा। तो इनमें कॉमन गुणनखंड क्या है, ऐसा कोई नंबर है जो मतलब 3 के भी गुणनखंड में आए, 4 के भी गुणनखंड में आए, तो उसी को तो कॉमन हम बोलते हैं ना, उसी को कॉमन बोलते हैं। तो सिर्फ एक ऐसा नंबर है जो 3 के भी गुणनखंड में है और 4 के भी गुणनखंड में है। इसीलिए ऐसी संख्याओं का ग्रुप जिनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो सिर्फ एक बनता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो हमारे को प्राइम नंबर कहलाते हैं ना, सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 3, 3 4, 4 5, 5 6, जितने भी लगातार संख्याएं आती हैं उनका अगर हम समूह बनाते हैं ना, 2 2 का जोड़ा बनाते हैं, तो वो हमारी को प्राइम नंबर जो है वो कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए द्विअभाज्य संख्या क्या कहलाती है, द्विअभाज्य संख्या क्या होती है, ट्विंस प्राइम नंबर। ये जैसे ट्विंस हमारे बच्चे पैदा होते हैं ना, ट्विंस हमारे नहीं, मतलब अभी ऐसे भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स होंगे जिनकी शादी हो चुकी होगी, बच्चे भी होंगे, तो ट्विंस पैदा होते हैं, मतलब वो ये साथ साथ में रहते हैं, ट्विंस हैं, और अभाज्य संख्याएं होती हैं। लेकिन इनके बीच में कंडीशन होती है कि क्या होती है कि इनका जो अंतर है ना बीच का, वो 2 होना चाहिए। कहने का मतलब है कि ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो, द्विअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3 और 5 है, इनके बीच का अंतर 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, और इनके बीच का अंतर कितना है, 2। 5 भी अभाज्य, 7 भी अभाज्य, इनके बीच का अंतर 2। तो ऐसे अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर, ऐसे 2 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर कितना हो, 2, वो हमारी क्या कहलाती हैं, ट्विंस प्राइम नंबर। तो नोट में क्या है, देखिए ज़रा, तो 1 से 100 के बीच कुल 8 द्विअभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 100 तक के बीच में कितनी द्विअभाज्य संख्याएं हैं, 8। देखिए 3 और 5, 5 7, 11 13, 17 19, 29 31, 41 43, 59 61, 71 73, ये 8 संख्याएं, मतलब इनका जो पेयर है, ऐसे नंबर है जिनके बीच का अंतर कितना है, 2 है, और ये कैसे नंबर है, द्विअभाज्य संख्याएं हैं। देखिए यहाँ तक कि तो हमने जान लिया है। अब एक संख्या पूछ लेता है हमारा, परिमेय संख्या क्या होता है ना। तो परिमेय संख्या क्या होता है, ऐसी संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में, p/q के रूप में कहने का मतलब जैसे जिन्हें हम भिन्न में लिख सकते हैं ना, भिन्न क्या होता है, अंश बटे में हर के रूप में लिख सकते हैं। बस यहाँ पे एक शर्त होती है कि जो हर होता है हमारा वो 0 नहीं होना चाहिए। और इसका डेफिनेशन क्या बन जाता है, डेफिनेशन ये होता है कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक में तो 0 भी आता है, लेकिन q जो है हमारा वो 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। जैसे 2/5, -3/7, 0/5, अंश हमारा 0 हो सकता है लेकिन हर 0 नहीं हो सकता। अगर कहीं भी आपको ऐसे नंबर दिखते हैं जिनका हर में 0 है, तो वो हमारे परिमेय संख्याएं नहीं होंगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पेज पर हम और अपनी संख्याओं के बारे में सीख लेते हैं। तो अगला नंबर है हमारा अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर मतलब ऐसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं ना। या फिर ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या ना हो, अपरिमेय होती हैं। पूर्ण वर्ग कहने का मतलब ये है कि जिनका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं ना, ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती हैं। तो जैसे रूट में 2, 3, 7 ना, रूट में ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और पाई भी हमारा कैसा नंबर है, अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या लिखेंगे, पाई एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, ये हमारे एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो चलिए हमारी जो थ्योरी है संख्याओं के बारे में वो यहीं पे ख़त्म होती है। अब इनसे रिलेटेड हम कुछ सवाल भी देख लेते हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो ये वो सवाल हैं जो हमसे पूछे गए हैं हमारे यूपी टेट एग्ज़ाम में। ठीक है, तो पाई क्या है,
तर्कसंगत संख्या, पूर्णांक, अभाज्य संख्या या फिर अपरिमेय संख्या। तो अभी अभी तो सीखा हमने कि पाई कैसा नंबर होता है, पाई हमारा एक अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। और 50 से कम कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, बताइए जरा। तो 50 से कम कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो क्या बताया मैंने, 50 तक कितने 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 100 तक कितनी होती हैं? 100 तक तो 25 होती हैं अभाज्य संख्याएं। और 1 से 50 के बीच में कितने होते हैं? 15 होते हैं। और 51 से 100 के बीच में कितने होते हैं? 10 होते हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, 50 से कम कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो 15 होती हैं। और पाई कैसा नंबर है हमारा? एक अपरिमेय संख्या है। और √2 क्या है? देखिए √2 मैंने क्या बताया कि अपरिमेय संख्या ऐसी होती है जिनका जो पूर्ण वर्ग नहीं होती है। तो √2 इसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते, तो ये भी कैसा नंबर होता है हमारा? अपरिमेय होता है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बोले या फिर समअभाज्य संख्या बोले, क्या होता है हमारा? 2 होता है, ठीक है। तो ये सारे सवाल हमारे पूछे गए हैं 2021 और 16 के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं, अपनी क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। अब आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।